हेलो फ्रेंड्स। आज ही मेरा पाइथन पाईगेम प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स का चौथा वीडियो है। पिछले 3 वीडियोस में हमने देखा था कि कैसे हम अपनी गेम के अंदर मैं आपको दिखाई देता हूँ कि हमने अपने पिछले 3 वीडियोस में क्या किया था। हमने हमारी गेम विंडो बनाई थी, हमने हमारी गेम विंडो का कैप्शन चेंज किया था, उसका आइकन चेंज किया था। साथ ही साथ हमने हमारी गेम विंडो में व्हाइट कलर को ऐड किया था। जो हमारा पहले सिस्टम हैंग हो रहा था हमने उस चीज़ को रिजॉल्व किया था। साथ ही साथ हमने हमारी गेम विंडो को रिसाइजेबल बनाया था, जो कि पहले ही वाला बटन जो मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज का बटन है वो एक्टिवेट नहीं था, हमने उसको भी एक्टिव करा। और साथ ही साथ हम इसको बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये था जो हमने अपने पिछले वीडियोस में किया। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम अपने गेम विंडो के अंदर कोई ऑब्जेक्ट ऐड करें। जैसे हम अपनी गेम विंडो के अंदर शेप्स कैसे ड्रॉ करें, लाइक रेक्टेंगल, सर्कल एक्सेट्रा। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको इस वीडियो में जानने के लिए एक प्री रिक्वेस्ट है कि आपको बेसिक जो 9th-10th में हम पढ़ते थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो थोड़ा बहुत आना चाहिए। उसमें क्या होता था कि एक ओरिजिन होता था, एक कार्टेशियन सिस्टम होता है जिसमें एक पॉइंट होता है ओरिजिन। अगर हम हमारे 9th-10th के दिनों को याद करें तो उसमें क्या होता था, जो अगर मैं आपको बोलूं जहां पे ये विंडोज आइकन है उस जगह पे वो ओरिजिन हुआ करता था। उसमें क्या होता था कि अगर हम वर्टिकल में ऊपर की तरफ बढ़े तो हमारा जो वाई कोऑर्डिनेट होता था उसकी वैल्यू बढ़ती थी, 0 से आगे जाती थी। और ऐसे ही जो एक्स कोऑर्डिनेट होता था उसकी वैल्यू तब बढ़ती थी जब हम ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल में राइट की तरफ जाएं। तो इसमें हर एक पॉइंट की 2 कोऑर्डिनेट हम बता सकते हैं। हर एक पॉइंट को 2 कोऑर्डिनेट की मदद से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये वाला कोई पॉइंट है जहां पे मेरा भी कर्सर है, तो ये क्या हॉरिजॉन्टल में ज्यादा है और वर्टिकल में थोड़ा कम, तो इसका कोऑर्डिनेट कुछ इस तरह का हो सकता है, जैसे 100, 20 ऐसा करके। तो ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर कोऑर्डिनेट सिस्टम थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। इसमें क्या होता है, ओरिजिन जो होता है वो विंडो का, हमारा जो लैपटॉप की स्क्रीन है उसका जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है वो हमारा ओरिजिन होता है। और जैसे इसमें एक्स कोऑर्डिनेट तब बढ़ता है जब हम इस टॉप लेफ्ट कॉर्नर से राइट की तरफ मूव करते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में राइट की तरफ। और वाई कोऑर्डिनेट तब बढ़ता है जब हम टॉप लेफ्ट कॉर्नर से नीचे की तरफ आते हैं। इसका मतलब टॉप लेफ्ट कॉर्नर का कोऑर्डिनेट होगा 0,0। अगर हम एक्स में जाएंगे, जब मेरा जहां कर्सर है उसका कोऑर्डिनेट फॉर एग्जांपल हो सकता है 200,0। अगर मैं नीचे की तरफ हूं तो जहां पे अभी मेरा कर्सर है उसका कोऑर्डिनेट हो सकता है फॉर एग्जांपल 0,300। ऐसा करके लैपटॉप के अंदर जो हमारा पीसी होता है उसके अंदर कोऑर्डिनेट थोड़ा अलग तरीके से काम करते हैं। तो अगर आप समझ ही गए होंगे कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर ओरिजिन है, हॉरिजॉन्टल में राइट की तरफ जाते ही एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ता है और वर्टिकल में डाउन की तरफ आते ही वाई कोऑर्डिनेट बढ़ता है। तो इन्हीं चीजों को यूज करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमें हमारी शेप्स ड्रॉ करनी है तो उसको सबसे पहले तो हमें हमारे वाइल लूप के अंदर, हमारा जो गेम लूप है उसके अंदर ड्रॉ करना होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी स्क्रीन में वो वाली इमेज हर फ्रेम में शो हो। जब भी हमारा फ्रेम नया बन रहा है उसमें वो वाली इमेज होनी चाहिए। अगर हम हर एक फ्रेम में उस इमेज को शो नहीं करेंगे तो वो हर टाइम पे हमें दिखाई नहीं देगी। तो अगर हम जैसे मैं आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके दिखाता हूँ, तो हम देखते हैं कि रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करें। तो उसके लिए कमांड है pygame.draw.rect। अगर मैं इसके अंदर की आर्ग्यूमेंट्स की बात करूं तो सबसे पहले ये मांगता है सरफेस। सरफेस का मतलब वो वाली जगह जहां पे हमें इस रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है, वो हमारा स्क्रीन है। जो हमने एक स्क्रीन वेरिएबल बनाया था जिसमें हमने गेम विंडो स्टोर करी थी, उस वेरिएबल पे ड्रॉ करना है। इसका कलर मैं एक रेड कलर डिफाइन कर दूंगा। मैं इसका कलर रेड चाहता हूँ, सॉरी रेड। एक रेड नाम का कलर वेरिएबल मैं अब यहाँ डिफाइन कर ही देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको अपने पिछली वीडियोस में बताया था कि RGB वैल्यू से हम अपनी गेम विंडो के अंदर कलर्स डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपने मेरी पिछली 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप पिछली 3 वीडियोस नहीं देखे तो आप उन्हें जरूर देख लीजिए। तो रेड कलर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेड के 255 पार्ट्स लेने पड़ेंगे, ग्रीन के 0 और ब्लू के 0 पार्ट्स। तो हमने ब्लू और ग्रीन नहीं लिया, सिर्फ रेड का फुल पार्ट लिया है, तो ये रेड कलर बन जाएगा। तो हमने अपना कलर भी डिफाइन कर दिया। उसके बाद हमें इसे एक टपल की फॉर्म में देना होगा कि इसके रेक्टेंगल के एट्रीब्यूट्स। सबसे पहले हमें इसके देने होंगे कोऑर्डिनेट्स जहां पे हमें इस रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे अपनी गेम विंडो को मिडल में ड्रॉ करना है इस रेक्टेंगल को, तो गेम विंडो के मिडल वाले कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 400 और 300। तो मैं सबसे पहले 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये होगा कि हमें हमारी गेम विंडो के अंदर उसको किस एक्स कोऑर्डिनेट पे ड्रॉ करना है, और दूसरा होगा हमें उसको हमारी गेम विंडो के अंदर किस वाई कोऑर्डिनेट पे ड्रॉ करना है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, इधर हॉरिजॉन्टल में राइट की तरफ जाते ही एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ता है और वर्टिकल में डाउन नीचे आते तरफ वाई कोऑर्डिनेट बढ़ता है 0 से लेकर। तो पहले हमने हमारे कोऑर्डिनेट्स तो दे दिए, अब हमें उसे देनी होगी हमारे रेक्टेंगल की विड्थ और हाइट।
तो विड्थ भी मैं 100 सेट कर देता हूँ और हाइट में एग्जांपल के तौर पर 300 सेट कर देता हूँ। 300 तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, एग्जांपल 150। तो हमने हमारे सारे आर्गुमेंट्स दे दिए हैं जो हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए चाहिए। अगर मैं अब आपको उसको एक रन करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं मेरा एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुका है। इसका जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है वो स्क्रीन हमारी जो गेम विंडो है उसके मिडल में ही है, और इसकी जो विड्थ है वो 100 पिक्सल्स और जो हाइट है वो 150 पिक्सल्स। आपको एक और बात बता दूं कि जो भी फिगर हम ड्रॉ करेंगे, जो भी रेक्टेंगल करेक्ट माइसेल्फ, जो भी हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे उसका जो हम कोऑर्डिनेट दे रहे हैं, जो हमने यहाँ पे 400 और 300 दिया है, जो हमने 400 और 300 दिया है, ये वो वाला कोऑर्डिनेट होगा जो इस रेक्टेंगल का टॉप लेफ्ट कॉर्नर है। तो हमने इस रेक्टेंगल की टॉप लेफ्ट कॉर्नर को 400, 300 जो कि हमारा गेम विंडो का मिडिल पॉइंट है उस पे दिया था, तो इसलिए ये हमारे गेम विंडो के मिडिल पे ही आया है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आई, ये बिल्कुल सही से एग्जीक्यूट हुआ। ऐसे ही अगर मैं आपको एक सर्कल ड्रॉ करके दिखाऊं, पहली वाली लाइन में कमेंट आउट कर देता हूं और अब मैं आपको एक सर्कल ड्रॉ करना सिखाऊंगा। तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए कमांड रहेगी pygame.draw.circle। इसकी आर्गुमेंट भी सबसे पहली आर्गुमेंट रहेगी स्क्रीन, किस सरफेस पे हमें इसे ड्रॉ करना है। दूसरी आर्गुमेंट इसमें भी रहेगी कलर, जो कि मैं इसमें भी रेड कलर दूंगा। तीसरी आर्गुमेंट इसमें रहेगी वो कोऑर्डिनेट जहां पे हमें सर्कल का सेंटर ड्रॉ करना है। तो सेंटर में इसमें भी हमारी गेम विंडो का मिडल पॉइंट ही रख दूंगा 400, 300। उसके बाद चौथी आर्गुमेंट रहेगी रेडियस। रेडियस में इसका एग्जांपल के तौर पर 26 पिक्सल्स ले लेता हूँ, एग्जांपल कोई आप कुछ भी ले सकते हैं। और अगर मैं इसको अब आपको रन करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं हमारे गेम विंडो के एकदम सेंटर में एक सर्कल ड्रॉ हो चुका है। अगर मैं इसकी दूसरी आर्गुमेंट्स की बात करूं, इसके आगे वाली जो आर्गुमेंट्स हैं वो है हमें हमारी जो सर्कल है उसका विड्थ कितना चाहिए। अगर मैं इसका विड्थ 5 कर दूं तो हमारे सर्कल का जो विड्थ है, जैसे कि आप देख सकते हैं एक डिस्क शेप का बन चुका है। यहाँ ये जो इसकी विड्थ है, इस जो रेड कलर के रीजन की विड्थ है वो हमने यहाँ 5 पिक्सल सेट कर दी है। अगर हम ये आर्ग्यूमेंट ना दें तो हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली मान लेता है कि हमें पूरा सर्कल को पूरा फिल करना है, इसलिए ऐसा बना। तो और भी चीजें मैं आपको अभी सिखाता हूँ, उससे पहले मैं यहाँ पे थोड़े और कलर्स ड्रॉ कर लेता हूँ, थोड़े और कलर डिफाइन कर देता हूँ। मैं यहाँ एक ग्रीन कलर डिफाइन करता हूँ और उसमें मैं दूंगा 0 पार्ट्स रेड, 255 पार्ट्स ग्रीन और 0 पार्ट्स ब्लू। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने रेक्टेंगल को सर्कल को दोनों को साथ में ड्रॉ करता हूँ और मैं अपने सर्कल को ग्रीन कलर से ड्रॉ करूंगा। और अब मैं इसको रन करता हूँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा जो सर्कल है वो मेरे रेक्टेंगल को ओवरलैप कर रहा है। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सबसे पहले हमने क्या करा, हमारा रेड कलर का रेक्टेंगल ड्रॉ करा, उसके बाद उसके ऊपर हमने हमारा सर्कल ड्रॉ करा, तो इसलिए हमारे सर्कल हमारे रेक्टेंगल को ओवरलैप कर रहे हैं। ऐसे ही प्रॉब्लम कई लोगों को हो जाती है कि उनकी जो शेप्स वो ड्रॉ करते हैं वो उनको नजर नहीं आ पाती क्योंकि उनकी चीजें एक दूसरे पे ओवरलैप करने लग जाती हैं। तो इस कंफ्यूजन में ना पड़िए, आप ढंग से देखिए कि आपने पहले क्या चीज ड्रॉ करी है उसके बाद क्या करा है। अगर मान लीजिए मैं ये जो स्क्रीन डॉट फिल वाली कमांड है मैं इसको सबसे नीचे ले आऊं, इसको सबसे आखिर में एग्जीक्यूट करवाऊं और अब आपको रन करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। यहाँ पे कुछ भी इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने पहले रेक्टेंगल ड्रॉ करा, फिर सर्कल ड्रॉ करा, फिर मैंने अपनी स्क्रीन के ऊपर पूरा व्हाइट कलर फिल कर दिया, इसलिए सारी चीजें व्हाइट कलर से ढक गई, इसलिए कोई भी चीज विजिबल ही नहीं है। तो इसलिए आपको सही से देखना चाहिए कि आपने पहले क्या चीज ड्रॉ करी है, कोई चीज से ओवरलैप तो नहीं कर रही। ओवरलैप कर रही है तो वो आपके मतलब कि आपके हिसाब से ही ओवरलैप करें। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, बाकी चीजें हम देखेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने स्नेक के लिए रेक्टेंगल स्नेक का फेस ड्रॉ करें, स्नेक का माउथ ड्रॉ करें, और साथ ही साथ अगली वीडियोस में हम देखेंगे कि कैसे हम उसे मूव करवाएं, हम हमारे कीबोर्ड से इनपुट कैसे लें, माउस से इनपुट कैसे लें और काफी कुछ। तो आज के लिए बस इतना ही एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।